आपका मन जो है ना, वो आप नहीं है। और जब आप एक सच्चाई को समझ जाते हैं तब शुरू होती है असली आज़ादी। हमारी ज़िंदगी में जो भी दर्द, डर और उलझन है वो हमारे अंदर के वॉइस से आती है, वो अंदर के आवाज़ से आती है, ना कि हमारी असली आत्मा से। और जब हम इस अंदर की आवाज़ को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो हम खुद को उस सब से मुक्त कर लेते हैं। क्या कभी आपने अपने मन के ध्यान को सुना है? वो जो हर वक्त बोलता रहता है मैं सही हूँ, वो गलत है। अगर ऐसा हो गया तो वो आवाज़ हर समय आपके दिमाग में चलती रहती है और ज़्यादातर समय हम उसी आवाज़ के गुलाम बन जाते हैं। और यही इस किताब के ऑथर मिचेल कहते हैं, आपका मन एक कमरे में बंद रेडियो की तरह है जो नॉन स्टॉप चलता रहता है, लेकिन आप वो रेडियो नहीं है। जब आप उस आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं बिना उसमें फंसे, तभी शुरू होती है असली फ्रीडम ऑफ सोल। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहाँ हर किताब आपको सिर्फ सोचने नहीं बल्कि अंदर से बदलने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं द अनथ्रेड सोल बाय मिचेल हेसिंगर, ओनली ऑन बुक संगम पर। इस किताब का पहला लेसन कहता है द वॉइस इनसाइड योर हेड, दिमाग में जो बातें चलती हैं। इस किताब के ऑथर मिचेल कहते हैं आपका मन लगातार बातें करता रहता है, लेकिन आप वो बातें नहीं है। हम सबके अंदर एक वॉइस, अंदर से आवाज़ चलती रहती है जो हर चीज़ पर कमेंट करती है, ये ठीक नहीं था, कल क्या होगा, किसी ने क्या कहा, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, अगैरह वगैरह तरह तरह की बातें हमारे अंदर चलती रहती है। पर असली जागरूकता तब आती है जब आप उसे सुनने लगते हैं, बिना उसे जुड़ने से, बिना उसे लड़े हुए। जब कोई आपको कुछ बुरा कहता है तो अंदर की आवाज़ बार बार उसे दोहराती है, लेकिन अगर आप सोचे मैं इस सोच को सिर्फ देख रहा हूँ, तो आप उससे डिटैच हो जाते हैं। आप ऑब्जर्वर हैं, थिंकर नहीं। आपका मन एक मूवी है और आप थिएटर में बैठ के एक दर्शक हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, कोई रिएक्शन नहीं, बस देखिए कि मन क्या बोल रहा है। चैप्टर 2, लेट गो ऑफ द इनर थ्रॉन्स, अंदर के कांटों को छोड़ दो। मिचेल कहते हैं हर दर्द जो आपने छोड़ा नहीं वो आपके अंदर एक कांटे की तरह रह जाता है। हमको किसी ने कुछ कहा तो हम हट हुए, फिर वही दर्द सालों तक दिल में रखते हैं और वो एनर्जी अंदर बंद हो जाती है और हर नई बात उसे छू जाती है तो दर्द बढ़ जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको बचपन में बेकार कहा था, जब कोई और कुछ भी बोले वो आपके अंदर वही दर्द एक ट्रिगर करता है बार बार। तो हीलिंग का मतलब है पुराना दर्द को छोड़ देना, ना कि उसे जस्टिफाई करना। जब भी कोई पुराना याद, दर्द देना, बस कहिए मैं इस इमोशन को छोड़ रहा हूँ। गहरी सांस लीजिए और उसे जाने दीजिए। चैप्टर 3, फ्रीडम ऑफ द माइंड, अपने मन से आज़ादी। माइंड कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ऑब्जर्वेशन से वो काम होता है, शांत होता है। मिचेल कहते हैं अगर आप माइंड को रोकना चाहें तो तेज भागेगा, लेकिन अगर आप उसे देखना शुरू करें तो खुद शांत होता जाता है। ध्यान से नोटिस कीजिए, जब आप नेचर में जाते हैं, किसी पेड़ को देखते हैं, हवा को सुनते हैं, तो आप अपने मन में एक शांति पा जाते हैं। एक शांत आपका मन हो जाता है क्योंकि वो अवेयरनेस में मर्ज हो जाता है। माइंड को जीतने का तरीका है उसे देखना, उसे लड़ना नहीं। तो हर दिन 10 मिनट नेचर में बैठिए, बिना मोबाइल, बिना सोच के ऑब्जर्व करें उस हवा को, उस नेचर को। आप महसूस करेंगे कि मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। चैप्टर 4, द हार्ट इज एनर्जी, दिल आपका एनर्जी सेंटर है। जब आप इमोशन रोकते हैं तो एनर्जी फ्लो रुक जाता है, और जब वो फ्लो खुल जाता है तो हार्ट हल्का और सोल आज़ाद हो जाती है। जब आप गुस्सा को दबाते हैं तो आपके अंदर स्टोर हो जाता है, और अगर आप उसे महसूस करें और जाने दें तो आपका दिल खुलने लगता है। हर इमोशन को फ्रीली आने और जाने दे, वो एनर्जी को साफ करता है। तो टिप्स क्या है, जब भी कोई भी इमोशन उठे, गहरी सांस ले और कहिए
मैं इसे आने और जाने दे रहा हूँ। वो इमोशन हवा की तरह निकल जाएगा। चैप्टर 5 द आर्ट ऑफ सरेंडर। बाहर से नहीं, अंदर से छोड़ो। कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं, वो हाईएस्ट स्ट्रेंथ देता है। इस किताब के ऑथर कहते हैं कि सरेंडर का मतलब है कि लाइफ को फ्लो में चलने देना। हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिजल्ट, पीपुल, टाइमिंग। लेकिन सच्ची स्पेस तब आती है जब आप लाइफ पर भरोसा करते हैं। नदी को देखिए, एक रिवर को आप देखिए, वो रुकती नहीं, बस बहती है। अगर पत्थर भी सामने आए तो उनके चारों ओर से वो रास्ता बना लेती है और फिर से वो चलना शुरू कर देती है, बहना शुरू कर देती है। तो बनना है तो रिवर की तरह बनिए ना। लाइफ भी रिवर की तरह है, उसको फ्लो पर भरोसा कीजिए, उसके फ्लो पर जाने दे। वो जैसे चल रहा है जाने दे। रास्ते में पत्थर आएंगे, बस आप अपना रास्ता उस पत्थर के किनारे से बनाइए और चलते रहिए। जब कुछ प्लान के हिसाब से न हो तो गहरी सांस लीजिए और कहिए, शायद ये भी मेरे भले के लिए हो रहा है। चैप्टर 6 द सीट ऑफ सेल्फ। मैं कौन हूँ? मैचल कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो सोच के देख रहे हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं तो आप हर डर, गुस्सा और ईगो से ऊपर उठ जाते हैं। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, आपको कोई थॉट्स आए, लेकिन अगर आप सोचे मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं हर बात को ऑब्जर्व करता हूँ, तो आप इनर साइलेंस महसूस करने लगते हैं। आपकी असली पहचान कॉन्शियसनेस है, पर्सनालिटी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कॉन्शियसनेस पे ध्यान दें। हर दिन मिरर में खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? बॉडी हूँ, माइंड या अवेयरनेस? धीरे धीरे जवाब आपके भीतर से आएगा, मैं अवेयरनेस हूँ। चैप्टर 7 लिविंग फ्री। जीवन को बेचैनी से नहीं, शांति से जियो। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो हर डर आपके अंदर से गायब हो जाता है। उसके बाद ना तो कोई क्रिटिसिज्म से फर्क पड़ता है और ना कोई लॉस से डर लगता है। मिचेल कहते हैं कि उसके बाद अगर आपका कोई भी अपमान करे, क्रिटिसाइज करे, तो सोचिए, क्या मेरे अंदर ये ऑब्जर्वर को बदलता है? नहीं, आपका रियल सेल्फ अनटच रहता है। फ्रीडम मतलब लाइफ को एलाउ करना, जो आए उसे आने दो और जाने दो। हर मॉर्निंग खुद से कहिए, मेरे दोस्त, आज मैं अपनी लाइफ को फ्लो में जीऊँगा। हर दिन को अप्रिसिएट करें, उसको अप्रिसिएट के साथ बिताए। माय डियर फ्रेंड्स, द अनथ्रेड सोल हमें यही सिखाती है, जिंदगी का असली आनंद कंट्रोल में नहीं बल्कि सरेंडर में है। जब आप अपनी मन की आवाज़ को पहचान लेते हैं, उसे ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं और हर इमोशन को जाने देते हैं, तो आपके अंदर एक शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी चीज़ छू नहीं सकती। याद रखिए, आप कोई कैदी नहीं है, बस अपने विचारों के दरवाजे को खोलिए और आज़ाद हो जाइए। सो मेरे दोस्त, मेरे यारों, अब आप बताइए, आज आप अपने मन के किस थॉट को छोड़ना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरे दोस्त, इस किताब को भी ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपको यह सोलफुल और आई ओपनिंग जर्नी पसंद आई हो तो बुक संगम को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहाँ हर किताब आपको सिखाती है कैसे भीतर की आज़ादी से बाहर शांति पाई जाए। तो आज के इस शॉर्ट समय में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर कल, सिर्फ और सिर्फ बुक संगम पर। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।